हाय गाइस, वेलकम टू भूषण भक्ति यात्रा चैनल। मैं आज आपको पंच केदारों में से सबसे टफेस्ट ट्रैक जो है रुद्रनाथ का, वहाँ पे ट्रैकिंग पे लेकर चलूँगा। मैं इस ट्रैक के लिए तो बहुत दिन से प्लान कर रहा था, परंतु हम ये सोच रहे थे कि जिस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे हो, मेरी वाइफ रमा, जिनका बर्थडे 20 तारीख को है, 20 जून को है, तो हमने 20 जून को अपनी वाइफ के बर्थडे के पे इस ट्रैक को स्टार्ट किया था और 91 है आज। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पूजा भी करेंगे उसके लेके, बिकॉज मैं प्रभु से वर्शिप करूंगा कि मेरी वाइफ को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो टफेस्ट ट्रैक है, यहाँ पे हर कोई आना तो सोचता है आने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। इसके साथ साथ ये भी कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो नीचे लेफ्ट से राइट की तरफ स्वैप करेंगे तो आपको हाइप का भी बटन मिलेगा, तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। तो हम अपनी यात्रा सगर गांव से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम सीधे आपको वीडियो में सगर गांव लेकर चलते हैं। साथियों, रुद्रनाथ ट्रैक स्टार्ट करने के लिए अभी हम सगर गांव में आ चुके हैं। सगर गांव आने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश से किसी भी जगह से बस, टैक्सी या कैब से यहाँ पर आ सकते हैं। और यही जो आप पीछे देख रहे हैं, यही वो मुख्य द्वार है। यहाँ से 18 किलोमीटर हम आगे चलकर अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और रुद्रनाथ पहुँचेंगे। चलते हैं, इस ट्रैक को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, पार्वती पदे हर हर महादेव। अभी तो सिर्फ हम 100 मीटर्स ही आए हैं और अभी जो आप आगे की चढ़ाई देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही चढ़ाई मिलेगी। आज 10 किलोमीटर का ट्रैक हमको पूरा करना है, तो अभी चल रहे हैं, आगे आगे आपको दिखाते रहेंगे। नाम बताइए जरा। हमारा नाम है कमलेंदु बनर्जी। दीदी आपका नाम? मेरा पापिया बनर्जी। अच्छा, चलिए, आप लोग दोनों बंगाल से हैं? नहीं, झारखंड। से। चलिए, झारखंड में कहाँ से? धनबाद। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, तो फिर रास्ते में आपसे मिलते हुए चलेंगे। भैया, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम मेरठ यूपी से। इस ट्रैक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, हम भी पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए हैं मेरी तरह। तो आप इस ट्रैक से कैसे प्रभावित हुए कि आपको ये ट्रैक करना चाहिए? हम तो भगवान शिव से ही प्रभावित हैं। अरे क्या बात है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये मेरे पीछे की वादियाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको ले चल रहा हूँ, पीछे वाले कैमरे से भी दिखाऊंगा आपको। पर अभी देखिए पहाड़ों का दृश्य कैसा है, वो दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ की खेती के बारे में भी बताऊँगा। खेती का दृश्य है, जहाँ जहाँ पे भी समतल ज़मीन मिलती है इस तरह से खेती करते हैं। और ये देखिए ऊपर ऐसे ऐसे बनाया गया है। ये स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक यात्रा का वीडियो है। मन में एक ही इच्छा है, एक ही चाह है, भोलेनाथ का दर्शन करना। तो हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे भोलेनाथ का। ऐड करना चाहती हूँ। हाँ, बताइए ना। सीढ़ी नुमा खेती होती है। हाँ? क्योंकि जो पानी है, हाँ हाँ, वो पहाड़ों में पानी रुकता नहीं। राइट। अच्छा, तो यहाँ की खेती क्या होती है, इसको प्लेन कर लेते हैं। राइट। तो जिससे क्या होता है, पानी जब बारिश का पानी आता है तो वो खेतों में पानी बना रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कंट्रोल फार्मिंग भी कहते हैं। हाँ हाँ, अभी हम इस ट्रैक पर तकरीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आ चुके हैं और हम ये चौड़ीधार प्रतीक्षालय जो बेस कैंप है, जहाँ पे आपके आधार कार्ड की और आगे की परमिशन की चेकिंग होती है, तो वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। और नीचे कुछ लोग पिट्ठू से भी आ रहे हैं, घोड़े पे भी बैठ के आ रहे हैं। जब आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है और दिल में भोलेनाथ की, रुद्रनाथ ट्रैक की इच्छा है, भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप पिट्ठू पर भी या घोड़े पे भी आ सकते हैं। लेकिन 12,000 के आसपास के चार्ज लगते हैं अप एंड डाउन के, तो आप ऐसे में आ सकते हैं। हर हर महादेव। अभी हम चौड़ीधार बेस कैंप पर आए हुए हैं। एस डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे, ये बताएंगे हमको आगे की रास्ते के बारे में पूरी जानकारी देंगे, उन्हीं से सुनते हैं सारी बातें। पहली बात ये है कि यहाँ से 3 किलोमीटर चलते हो, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चलते, पहला स्ट्रेट 2 किलोमीटर है, जस्ट 1 किलोमीटर और चलने के बाद आपको वहाँ से पानी कैरी करना है। पत्थर के नीचे पानी निकल रहा हो, नेचुरल वाटर है, प्योर है, ठीक है। बोर्ड पे साफ अक्षर में लिखा। वहीं से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है 3 किलोमीटर की। उस 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे एक बूंद पानी नहीं है, इसलिए पानी जरूर कैरी कर लेंगे, ठीक है। कोई जंगली जानवरों का डर तो है? जंगली जानवर, अंधेरे का ट्रैक करोगे डर हो, और मेन डर है भालू का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चरणों में जिनके जाना है उनका ही ध्यान धराया है, पंच केदारों में सबसे दुर्गम बाबा रुद्रनाथ ने बुलाया है। तो कुछ इस तरह के स्लोगन्स रास्ते में लिखे हुए हैं और हम उसी रूट पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम अभी मॉर्निंग में 6:30 में निकले थे और अभी हम यहाँ तक आए हैं।
भैया ये कौन सी जगह है? पुंग। इसके आगे अभी कितने दूर पर चाय का जगह मिलेगा? 5 किलोमीटर पे मिलेगा। 5 किलोमीटर पे। पीछे हरियाली सा मैदान सा, यहाँ पे लोग बैठ के विश्राम करते हैं जो थक जाते हैं आते समय। आते हैं कि भोलेनाथ का बुलावा होता है तभी यहाँ पर लोग आ पाते हैं। तो इनके साथ हम भी आनंद ले रहे हैं और आप भी इनके साथ आनंद लीजिए। बहुत ही मजा आ रहा है जी आपके हाँ, पार्वती फतेह हर हर महादेव। ये हमारे सबसे बुजुर्ग पर्सन, एज इज जस्ट ए नंबर, बट इनके लिए है। क्या नाम है इनका? पीके चौबे। पीके चोपर। आप लोगों के अंदर ये ट्रैक करने का कहाँ से एक्सपीरियंस आया कि इस ट्रैकिंग पे जाना चाहिए हम लोगों को? 3 साल से प्लान बना रहे थे, बन ही नहीं पा रहा था। इस ट्रैक पे पहली बार आए हैं क्या? इस ट्रैक पे पहली बार आए। क्या? ये वाला सबसे टफ है। टफ है? पर अभी तो टफ आए नहीं, अभी तो ये मंजर तो आगे है अभी। वार्म अप जारी है। अच्छा, वार्म अप जारी है। बाबा भोलेनाथ के बुलावे पे चल रहे हैं। आशा करते हैं सभी की यात्रा अच्छे से मंगल में पूरी होगी। धन्यवाद आप सभी को। आपको बताते हैं ये जो अभी तक का तो ट्रैक है वो तो टेलर है, मंजर तो अभी बाकी है। जो मंजर हमको ले जाएगी खड़ी चढ़ाइयों पे। तो बस एक ही मन में आस है कि भोलेनाथ से मिलना है। तो ये भोलेनाथ से मिलने की इच्छा उस ट्रैक को पहुंचा देगी आगे। जी भैया बताएं कैसा रहा अभी तक का आप लोगों का एक्सपीरियंस? सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत मजेदार नेचर के बीच से हम गुजर के आए हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा अनुभव सबको लेना चाहिए जीवन में कम से कम एक अरे तो अपना नाम तो बताइए। धीरज। अच्छा। धनबाद झारखंड। से निकल चुके हैं लुंटी बुग्याल के लिए। तो रास्ते में जो आप चढ़ाई देख रहे हैं कुछ इस तरह की चढ़ाई मिली हुई है। अभी भी ये टेलर ही है पर मंजर तो अभी बाकी है, लेकिन कुछ चढ़ाई हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। काफ़ी एडवेंचरियस है ट्रैक और थ्रिल भी है। जानवरों का भी खतरा है यहाँ पर। भैया आप लोग रुद्रनाथ से वापस आ रहे हैं या चल रहे हैं? चलिए, हर हर महादेव। तो इस ट्रैक में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो मैं जानना चाह रहा था कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जाने के लिए और आने के लिए? पहले तो ठंड पड़ेगा ऊपर। अच्छा। नीचे मौसम गर्म है। हाँ हाँ। ऊपर मौसम ठंडा मिलेगा। जी जी जी, ठीक है ठीक है। दवा हुआ मतलब हाँ हाँ, दवा चलना चाहिए। चलिए। और वहाँ से पे ये लिखा हुआ था वन विभाग द्वारा कि अब यहाँ से आगे 3 किलोमीटर दूरी पर पानी नहीं मिलेगा। तो वो दिखाता हूँ आपको। दूरी पर है और आगे खड़ी चढ़ाई है। कृपया अपनी पानी की बोतलें यहीं पर भर लें। गोपेश्वर रेंज, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग। देव रास्ते में मिले थे। चलिए। पर्वते पतये हर हर महादेव। सबसे बड़ी बात ये जयकारा जो है काशी में ही लगता है। ये जयकारा काशी का है और भोलेनाथ केदारनाथ के बाद सिर्फ काशी में ही विराजते हैं। और अभी हम जहाँ से पानी लिए थे और पानी लेने के बाद देखिए ऊपर एक खड़ी चढ़ाई है। भैया की जा रहे हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। चलते हैं हम भी, देखते हैं कैसे हम पहुँचते हैं। आज मन में भी इरादा है, दृढ़ विश्वास है, भोलेनाथ का दर्शन करना है। हम जब पुंग बुग्याल से चले थे तो पुंग बुग्याल से चलते हुए सीधे हम आगे चल के आ रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते हम तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर के आसपास चले हैं। तो अब हम मौली खरक पर आ चुके हैं। मौली खरक 7.5 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ पे। तो हम 7.5 किलोमीटर आए हैं और अभी 11.3 किलोमीटर टू गो लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। कुछ आप यहाँ पे खाना वगैरह चाहें तो वो भी ले सकते हैं। स्नैक्स, मैगी या पराठे आलू के, जो कुछ भी चाहें ले सकते हैं। और हमें अभी इसी रास्ते से आगे निकलना है 1 किलोमीटर आगे, लुंटी बुग्याल। जैसा कि हम अपने वीडियो में बता रहे थे आप लोगों को, तो हम लुंटी बुग्याल पहुंच गए हैं। इस फर्स्ट डे में तो हम यही सोच के आए कि फर्स्ट डे में यही रुकेंगे, उसका नेक्स्ट डे यहाँ से हम आगे की यात्रा करेंगे। ये लुंटी बुग्याल जो मैं आपको बता रहा था, तो लुंटी बुग्याल कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था है फर्स्ट डे। वैसे तो आप एक दिन में भी ट्रैक कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको वीडियो में कैसे एक दिन में आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये लुंटी बुग्याल है, यहाँ पे रहने की खाने की सुविधा आपको मिल जाएगी पर्याप्त। अभी तो आज 20 जून है, तो हम तो तकरीबन 21 जून को दर्शन कर पाएंगे। ऊपर में भी देखिए एक छोटा सा आगे भी एक कैंप बना हुआ है, तो वहीं पे चल रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या व्यवस्था है रहने की। हमने अभी अपनी यात्रा
सुबह में 6:30 पर मौली खड़क से लुंटी बुग्याल से स्टार्ट किया है। अभी लुंटी बुग्याल से स्टार्ट करके हम पहाड़ी के उस तरफ जाएंगे, तभी भी कठिन चढ़ाई है। बोलते हैं ना कि ये मंजर है, टेलर तो ख़त्म हो चुका, मंजर है। ऐसी ही खड़ी चढ़ाइयाँ हैं और खड़ी चढ़ाइयों से होते हुए इन पहाड़ों पे जाएंगे। हमारे भैया कहाँ से आए भैया आप? बॉम्बे से। बॉम्बे, क्या नाम आपको भैया? मोहित जी, पहली बार आए इस ट्रैक पे? पहली बार आए। और कोई पंच केदार किया है क्या? एक करके आए। कौन सा? कल्पेश्वर। वाह, वेरी गुड। ये जो नीचे की आप झोपड़ी या जो टेंट दिख रहे हैं, इसी में हम लोगों ने रात में कैंपिंग की थी। और अभी इस कैंप से हम ऊपर तकरीबन 1/2 किलोमीटर के ऊपर आ चुके हैं और बगल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इन्हीं पहाड़ों में से ऊंचाई से चलकर ये कुछ इस तरह से रास्ता हमको मिला हुआ है। ये देखिए, हम लुंटी बुग्याल से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पर आ चुके हैं। ये रुद्रनाथ धाम देखिए, आगे ट्रैक दिख रहा है 8.40 किलोमीटर। बगल में तौली ताल मार्ग है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है। और सगर मार्ग नीचे जहाँ से हम आ रहे थे, वो यहाँ से सगर मार्ग तकरीबन 10.30 किलोमीटर है। इन ऊंचाइयों से होकर रास्ता हमारा जाता है। तो आप बस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। ये हमारा टफेस्ट ट्रैक है। बताते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है और आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपको इस ट्रैक पर अवश्य आना चाहिए। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सुख सुविधाओं के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि सुख सुविधाओं के नाम पे आपको यहाँ पर टूर ऑपरेटर, ट्रैक गाइड तो मिल सकता है, भोजन वेजिटेरियन मिल सकता है, नो ओनियन नो गार्लिक। पर प्रॉब्लम यह है कि वॉशरूम वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे क्या मिलेंगे, मतलब आपको ठीक ही नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको, अगर आप बाहर वॉशरूम जाना चाहते हैं तभी इस ट्रैक पे आइएगा, अन्यथा आप इस ट्रैक पे ना आएँ। आप घर से ही भोलेनाथ को याद करते रहें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ी बात कही जाती है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आप मन से याद करिए। और मन से अगर आप याद करते हैं तो कहीं भी याद करें, चाहे आप घर से याद करें, चाहे हरिद्वार से याद करें, चाहे किसी भी धाम से याद करें, और यहाँ के धाम पे अगर याद करते हैं तो भी आपको वही फल मिलेगा। अभी हम पितरधार तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आपको एक दूर का दृश्य दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग आ भी रहे हैं। और ये हमको उस पहाड़ी पे जाना है। पहले जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस पहाड़ी पे हम अभी जाएंगे और इस अपने साथ प्रॉपर प्रिकॉशंस, मेडिसिन्स, इनहेलर वगैरह लेके आएँ। अगर सांस की बीमारी है तो ना ही आएँ। डायबिटीज़ है तो थोड़ा सोच के आइए, दवाइयाँ लेके आइए। मैं डायबिटीज़ हूँ, पर यह कि मैं प्रिकॉशंस लेके चल रहा हूँ। अभी एक भैया लोग आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। बाबू, क्या नाम है आपका? निखिल। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 13 साल। 13 साल। 13 साल की उम्र में आपको ये ट्रैक करने के लिए कैसे आया कि हमको यहाँ पे जाना चाहिए? बढ़िया है ट्रैक तो। नहीं, आपको दिमाग माइंड में कैसे बात आई कि रुद्रनाथ चलें हम? चले किसी ने बताया था पहले? हम जाने का प्लान था पिछले साल से। पिताजी माताजी बताए थे क्या यहाँ जाने के लिए? किसने बताया था आपको? चाचा जी। लुंटी बुग्याल से हम मॉर्निंग में 6:30 में निकले थे और अभी पितरधार हम पहुँच चुके हैं। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और अब हम पूरे बादलों के बीच आ चुके हैं। काफ़ी एडवेंचरस ट्रैक है ये, तो कोशिश करना चाहिए हर किसी को करने के लिए, लेकिन अगर आपकी फिजिकल और हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं तो अवॉइड भी करना चाहिए। ये जहाँ तक भी आपका इस कैमरे से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, सब तरफ बादल ही बादल हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। ये बादल उड़ते हुए दिखाई देंगे आपको, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पहाड़ी ढक गई बादलों से और ये पितरधार हम पहुँच गए हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य है पितरधार। यहाँ पे पितरों की मान्यता है, महत्ता है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि पितरों को मोक्ष प्रदान करें। ये हम पंचगंगा पहुंच गए हैं और पंचगंगा बताते हैं कि सगर गांव से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह का ट्रैक है। हम बादलों से होकर गुजर रहे हैं, बादल आपको दिखाई पड़ेंगे। हम बादलों को छू के बादलों के बीच से निकल रहे हैं। रुद्रनाथ ट्रैक तक पहुंच चुके हैं। हम इसी जगह पहुंचेंगे। ये मंदिर वहीं से दिख रहा है। ये सारे जो कुछ देख रहे हैं आप, ये वही है। तकरीबन 20-22 किलोमीटर का ट्रैक है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं और चलते हैं। हम इस समय रुद्रनाथ
ट्रैक पर आकर मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार है। अब देखते हैं जहां तक कैमरा अलाउड होगा वहां तक का तो हम आपको वीडियोग्राफी करके दिखाएंगे, पर कहां तक के अलाउड है ये मुझे पता नहीं है। और बोले भैया, और देखिए उस प्रांगण में हम पहुंच गए हैं जो भोलेनाथ का पंच केदार में सबसे ट्रेफेस्ट ट्रैक रुद्रनाथ मंदिर में हम उस प्रांगण में आ गए हैं। देखिए लिखा हुआ है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मृक्षीय मां मृतात्। और देखिए भोलेनाथ का त्रिशूल, और देखिए यहाँ पे भी वन देवता का ओम रुद्रेशाय नमः ये लिखा हुआ है। लेकिन ये श्रद्धालु भक्तगण अंदर जाते हुए मैंने आपको रुद्रनाथ धाम का शाम को और सुबह का भी दर्शन कराया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस ट्रैक से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। साथियों, हमने रुद्रनाथ ट्रैक की यात्रा यहीं से स्टार्ट की थी और वापस यहीं पर आ गए हैं। हमने इस ट्रैक में से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो में दिया है। फिर भी यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।